रात के 3 बज रहे थे। लगभग सारा शहर सो रहा था, लेकिन 32 साल के चेतन की आंखों से नींद गायब थी। लाइट ब्लू टी शर्ट और ग्रे कलर की ट्राउजर पहने हुए चेतन की आंखें अपने स्टडी रूम में रखे कंप्यूटर पर टिकी हुई थी। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर चेतन की उंगलियां तेजी से चल रही थी और साथ ही माथे से पसीने की बूंदें भी टपक रही थी। उसने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने लगा। दोनों हाथों को आपस में बांधकर अपनी ठुड्डी पर टिकाए हुए चेतन के दिल की धड़कनें तेज तेज धड़क रही थी। कम ऑन, इट्स द टाइम। आज मेरी किस्मत को मेरी मेहनत का साथ देना ही होगा। पहले ही मैं इतना नुकसान बर्दाश्त कर चुका हूं, इसलिए आज अगर मेरे शेयर्स और नीचे गिरे तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। इतने सालों की मेरी मेहनत और मेरा पैसा मिट्टी में मिल जाएगा और मैं ये होने नहीं दे सकता। चेतन अपने आप से ही बात करने में लगा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ग्राफ जैसा बना हुआ था जिसमें लगातार बदलाव हो रहा था और हर 1 मिनट के साथ चेतन की सांसें भी ऊपर नीचे हो रही थी। 1 घंटे तक चेतन वैसा ही बैठा स्क्रीन को देखता रहा, लेकिन अचानक ही उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया, मानो सारा खून सूख गया हो। चेतन के हाथ पल भर को कांपे, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने जल्दी से कुछ टाइप किया और फिर अविश्वास भरी नजरों से स्क्रीन को घूरता रहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसे बर्बाद नहीं हो सकता। मेरी सोच, मेरी प्लानिंग उल्टी नहीं पड़ सकती। ये पॉसिबल नहीं है। ये गलत है। ऐसे कैसे ये हो सकता है? नो, आई कांट हैंडल दिस। अगले ही पल चेतन तेजी से अपनी कुर्सी से उठा तो कुर्सी पीछे दीवार से जा टकराई। अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े हुए वो अब भी आंखें फाड़ फाड़ कर बस कंप्यूटर की स्क्रीन को ही घूरे जा रहा था। कुछ सेकंड्स ही बीते थे कि चेतन ने अपनी बाईं तरफ सीने पर दोनों हाथ रखे और दर्द की एक तेज लहर उसके चेहरे पर आ गई। पसीने से लथपथ चेतन दर्द से कराहते हुए जमीन पर जा गिरा। अचानक ही कमरे में जल रही लाइट्स बंद हो गई और बाहर से आती हल्की रोशनी में चेतन की नजरें अपने ठीक सामने लहराते एक काले साई पर पड़ी तो उसने बड़ी मुश्किल से सिर उठाकर देखना चाहा। चेतन के सामने एक विशालकाय काली परछाई सी लहरा रही थी। कौन है वहां? तुम्हारी मृत्यु, एक यमदूत। चेतन ने जो सुना था वो सुनकर उसे अपने कानों पर भरोसा सा नहीं हुआ। उसने ठीक से देखने की कोशिश की तो वही आवाज फिर से सुनाई दी। चेतन, मृत्यु लोक में तुम्हारी जितनी आयु थी तुमने उतना जीवन भोग लिया और अब तुम्हें इस मोह माया को त्याग कर मेरे साथ जाना होगा। यही सृष्टि का नियम है और यही नियति भी। यमदूत की बात सुनकर चेतन के होश उड़ चुके थे। सीने पर हाथ रखे दर्द से तड़पते हुए उसने फिर से उस काली परछाई को देखने की कोशिश की, लेकिन आंखों के आगे सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी मदद करो। तुम्हारी रक्षा अब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं यमराज ने तुम्हारी आयु की सीमा पूरी की है और अब इस नश्वर दुनिया में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। किसी भी मनुष्य के जीवन काल को विधाता लिखता है, चित्रगुप्त बांटते हैं। यमदूत उस मनुष्य के प्राण लेने आते हैं और मृत्यु के देवता यमराज उस मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसका न्याय करते हैं। मृत्यु का समय ही नहीं, स्थान भी निश्चित है। बंद करो अपनी बकवास और जाओ यहां से। मैं अभी नहीं मर सकता। मैं अगर मर गया तो मेरी कंपनी और मेरे काम का क्या होगा? जाओ यहां से, मैं नहीं मर सकता। मृत्यु अटल है चेतन, तुम्हें अपने प्राण त्यागने होंगे और यही यमराज का आदेश है। अगले ही पल
चेतन को अपने शरीर में एक तेज झटके का एहसास हुआ और उसने अपने आप को हवा में लहराते हुए देखा। यमदूत ने चेतन का हाथ पकड़ा और उसे लेकर गायब हो गया। क्या यमराज बख्श देंगे चेतन का जीवन, या मृत्यु के बाद होगी चेतन की अनंत यात्रा? हिंदू पुराणों में उल्लेखित मृत्यु के देवता यमराज की अद्भुत कहानी को सुने सिर्फ कुकू एफएम पर। मृत्यु के देवता यमराज। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर मृत्यु के देवता यमराज की कहानी, और मैं हूं अभिषेक शर्मा। कुकू एफएम, सुने